राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है। इस महीने को बहुत ही पवित्र माना गया है। इस महीने में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जाग जाते हैं और सभी तरह के मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसी कार्तिक मास में दीपावली का महापर्व आता है और पुराणों में भी कार्तिक मास की महिमा का वर्णन मिलता है। इस महीने में दीपदान, पवित्र नदियों में स्नान, विष्णु पूजा और तुलसी पूजा के साथ पौराणिक कथा सुनने का भी बहुत महत्व होता है। तो चलिए मिलकर सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। कार्तिक मास की गंगा जमुना की कथा। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में जा रही थी। जमुना ने 12 दाने जौ के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन, यह तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली कि अब वह कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार के नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं धोऊं, झाड़ू नहीं लगाऊं, सेज नहीं बिछाऊं और दिया नहीं चासूं। साहूकार ने उसे नौकर पर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहाँ मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना। कह देना बहन जमुना ने भेजा है, तो वह हाथ पसार कर गोरी गोरी बइयों में हरी हरी चूड़ियाँ पहन कर ले लेंगी। वे लोग वहाँ जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियाँ पहनकर गोरी गोरी बइयों में हाथ पसार कर सोने का टका ले लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब आ जाएगी। साहूकार साहूकारनी घर आए। जमुना से बोले कि तेरी बहन सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब यह पता लगा कि जमुना माता हमारे सारे काम करती थी तो मूंदे माथे पड़ गए और सोचने लगे कि अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि तू साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है या नहीं। जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली, उनको धीरज बंधा करा, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई, बोली कि तुम उदास क्यों हो। वे बोले कि हमने तुम्हारे से ऊंचा नीचा सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे 12 साल काम करने से उतरा है। तुम उठो, तुम्हारा कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे मुक्ति साहूकार साहूकारनी को दी, वैसे सबको देना, हमें भी, हमारे सारे परिवार को देना। बोलो गंगा जमुना माता की जय हो।